Okay, class on first year chemistry chapter 5, energetics of chemical reaction. In the last class we have discussed about first law of thermodynamics and we also did the numericals of that topic. So today I am going to start another very important topic of this chapter, that is the heat of formation and its numericals. तो आज हम हीट ऑफ फॉर्मेशन और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे, उसको हम करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते किसे हैं, कि हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होगी। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। कि जब 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है अपने रिएक्टेंट से, कि रिएक्टेंट्स जो है वो मिलकर जब प्रोडक्ट बनाते हैं, तो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनने के लिए जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है उसको हम लोग कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में जो हीट लिबरेट या रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। और उसके लिए 1 मोल का होना ज़रूरी है कि 1 मोल कंपाउंड जब भी बनेगा अपने एलिमेंट से मिलकर, तो सूरत में जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलेगी या अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक के लिए एब्जॉर्ब होगी, एक्सोथर्मिक के लिए रिलीज होगी, तो उस सूरत में इसको हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, डेल्टा एच के नीचे एफ लगा देते हैं। अगर सिर्फ डेल्टा एच हो तो सूरत में ये होता है एंथैल्पी, ठीक है, तो एंथैल्पी। और अगर एच के नीचे अगर आप सबस्क्रिप्ट में एफ भी लिख दो तो दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, एक और चीज़ होती है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, जो हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर जिसको हमने मालूम किया होगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर जिसको हमने कैलकुलेट किया होगा। मतलब क्या कि अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट किया जाए इस स्पेसिफिक कंडीशन में कि टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और प्रेशर आपका 1 atm हो, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर पर जो भी आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के डिनोशन में क्या करते हैं कि डेल्टा एच एफ तो होते ही हीट ऑफ फॉर्मेशन, इस एच के ऊपर जो है वो स्मॉल सर्किल या एक नॉट ड्रॉ कर लेते हैं, तो डेल्टा एच नॉट एफ ये कहलाता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन दोनों तरह की हो सकती है भाई, कि स्टैंडर्ड भी हो सकती है, नॉर्मल हीट ऑफ फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो अब इसके न्यूमेरिकल्स किस तरह से आस्क किए जाते हैं ये देखते हैं। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल इसके न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं, 4 मार्क्स का जो है वो सेक्शन बी में आपको ये न्यूमेरिकल आपको मिलेगा अगर आप पास पेपर में देखेंगे कराची बोर्ड के अंदर। तो हम यहाँ पे 2 से 3 न्यूमेरिकल्स आज हम करने वाले हैं, जिससे हम समझेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है या हाउ वी कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी गिवन रिएक्शन। तो पेज नंबर 163 में आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 भी है कि कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथेन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कुछ डेटा दिया गया है, कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस आपको दिए गए हैं और इसके अंदर इथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन, इथेन मतलब C2H6, इस इथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन बनाती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पर। तो यह स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को आपको कैलकुलेट करना है। अब इस तरह के न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि इसमें आपको डिफरेंट रिएक्शंस गिवन होते हैं। नॉर्मली वैसे कभी 3 भी होते हैं, कभी 4 भी होते हैं, कभी 5 रिएक्शंस भी गिवन होते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर क्या होता है कि 4 रिएक्शंस आपको गिवन होते हैं, 4 रिएक्शंस विल बी गिवन टू यू। अब ये 4 रिएक्शंस इसमें होते हैं, जिसमें से फर्स्ट रिएक्शन जो होता है वो अननोन होता है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन व्हेन बोथ रिएक्ट विद ईच अदर देन इथेन विल बी फॉर्म एंड यू हैव टू कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन, दिस पार्टिकुलर रिएक्शन। और बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो आपको रिएक्शन है वो गिवन रिएक्शंस होते हैं कि जब ये इथेन बनता है तो कौन कौन से प्रोसेस से इन्वॉल्व है, कौन कौन से स्टेप से गुजरने के बाद जाकर ये बन रहा होता है। तो उसमें मल्टीपल स्टेप्स आपको दिए होते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को यूज़ करते हुए फर्स्ट इक्वेशन बनाना है और हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर इस सवाल को अगर हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर समझ के अगर हम सॉल्व करेंगे ना, तो इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट टू यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो व्हाट यू हैव टू डू, कंसिडर इट एज अ क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। आप इसको मैथमेटिक्स का सवाल समझ के क्या करो, हल करो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ के आप इसको हल करो। साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्विंग करोगे तब क्या आकर क्या होगा कि आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस पार्टिकुलर रिएक्शन। तो याद रखो बच्चे, जो रिक्वायर्ड हमारे पास है, रिक्वायर्ड ये वाली इक्वेशन है, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, बाकी ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को इस्तेमाल करके। तो हमें क्या करना पड़ता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को इस तरह से इस्तेमाल करना पड़ता है कि हमें जो डिजायर्ड गिवन इक्वेशन है ना वो आ जाए। हर इक्वेशन के साथ उसकी एंथैल्पी वैल्यूज़ गिवन है, ये डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी वैल्यूज़ गिवन है। हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है तो एंथैल्पी वैल्यूज़ की मदद से कैलकुलेट करनी है।
लेकिन इस एंथैल्पी वैल्यू के बारे में हमें सोचना नहीं है, हमें सोचना है इन रिएक्शंस के बारे में कि किस तरह से इन तीन रिएक्शंस को हम इस फर्स्ट इक्वेशन की तरह बना सकते हैं। अब इसके लिए कभी कभार तो नॉर्मली आपकी ट्रिक अप्लाई हो जाती है और कभी कभार ट्रिक अप्लाई करने के बजाय हम इसको जो है वो देख रहे होते हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे होते हैं, इसमें हम लॉजिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ट्रिक इसकी क्या है, पहले तो मैं आपको ट्रिक बता दूं कि नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि ज़्यादातर क्या होता है कि सेकंड इक्वेशन के साथ थर्ड इक्वेशन को ऐड किया जाता है और फोर्थ इक्वेशन को इससे माइनस कर देते हैं। ठीक है, 2 + 3 - 4, सेकंड और थर्ड को ऐड करके फोर्थ में से माइनस कर देंगे तो नॉर्मली आपके सामने वो आंसर डिजायर्ड इक्वेशन आ जाती है जो आपको बनाना होता है। और जब ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह कि ये इक्वेशन जो है वो हमारी डिजायर्ड इक्वेशन की तरह बन जाए। मिसाल के तौर पे सेकंड इक्वेशन आप देख लो तो इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर कार्बन आप देख सकते हो कि 1 मोल ऑफ कार्बन है, जबकि हमारे पास जो डिजायर्ड इक्वेशन उसके अंदर 2 मोल्स ऑफ कार्बन है। तो इसका मतलब हमें इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर आ जाओ तो हाइड्रोजन कितना है, 2 मोल्स हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन सॉरी 1 मोल है, 1 मोल हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 3 मोल्स हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन जाकर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पर स्टेप्स करना। तो सबसे पहले क्या करना है कि भाई मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 बाय 3। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद करें एंड ऐड बोथ इक्वेशंस, और आखिरकार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, रिएक्शन एरो, CO2 है 1 मोल, 2 से मल्टीप्लाई ये भी होगा तो क्या हो जाएगा 2 CO2, और साथ में एंथैल्पी वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करेंगे उन्हीं नंबर से। तो ये 394 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। नाउ यू हैव टू यूज योर कैलकुलेटर टू कैलकुलेट दिस नंबर। तो 394 है, इसको जस्ट आप 2 से मल्टीप्लाई करें और मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है। 394 × 2, चूँकि एंथैल्पी वैल्यूज भी मल्टीप्लाई होंगे। ओके, -788 किलो जूल पर मोल। ओके, तो ये तो हमने कर लिया इक्वेशन नंबर 2 का काम। अब इक्वेशन नंबर 3 हम देख लें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 है, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3/2 ऑक्सीजन एंड रिएक्ट्स टू फॉर्म हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, 3 moles of water, and now we have to multiply the enthalpy of this reaction with 3. What will be the answer? 858 minus 858 kilojoule per mole. Now we have to add both equations. तो एडिशन करने के लिए अलजेब्रिक एडिशन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो गया, तो जो 2 कार्बन प्लस दैट इज 3 हाइड्रोजन प्लस अब ये 2 ऑक्सीजन और ये 3/2 ऑक्सीजन, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो एलसीएम लेकर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये क्या निकल जाएगा, 2 एलसीएम निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर जिस तरह से ये है ना कि 2 + 3/2 ये हो रहा है ना, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा एलसीएम, देन 4 + 3 तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो दैट इज 7/2 ऑक्सीजन, देन 2 CO2 + 3 H2O, और डेल्टा H को भी ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करें 788 + 858, क्या आंसर है आपके पास। तो 788 को 858 से आप प्लस कर दें, ऐड कर दें। तो 788 + 858 जस्ट ऐड कर दें, एडिशन करनी है, चूंकि जो काम लेफ्ट में करेंगे वही काम राइट में भी करेंगे। जस्ट प्लस कर दें। हाँ, ओके 1646, ओके 1646 किलोजूल पर मोल नेगेटिव में। ओके, अब क्या करना है, अब हमें इसको थर्ड से माइनस कर देना है। ठीक है, जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है माइनस कर देना है इससे। तो हम लिख देते हैं सब्सट्रैक्टिंग, आप सब्ट्रैक्ट कर दें किसको भाई, अबव इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3।
ऊपर वाली इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को आपको क्या कर लेना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2C प्लस 3H2 प्लस 7/2O2, इट रिएक्ट्स टू फॉर्म CO2, 2CO2 प्लस 3 वाटर एंड डेल्टा H की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1646 किलो जूल पर मोल। और इक्वेशन 3 आपके पास ये रही, दैट इज C2H6 प्लस 7/2 ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स 2CO2 प्लस 3H2O और डेल्टा H की वैल्यूज के हमारे पास आ गई -1560.32 किलो जूल पर मोल्स। सब्ट्रैक्ट करना है, और आप सब जानते हैं कि जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को तो क्या होता है, साइन हम चेंज कर देते हैं। अब ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में, माइनस में, प्लस में, माइनस में, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब जो चीज़ें कट रही हैं उसको कट आउट कर देंगे। ये 7/2O2 7/O2 कट रहा है, ये उसको काट देते हैं। 2CO2 प्लस का 2CO2 माइनस का कट गया, 3 वाटर प्लस का 3 वाटर माइनस का कट गया ये। अब लिख देते हैं जो चीज़ें बच गई, 2C प्लस 3H2, ठीक है, और ये उसके बाद और कुछ नहीं बचा, बाकी 3C2H6 बचा माइनस का। अब ये जो एरो का साइन होता है एक तरह से इक्वल टू का ही साइन आप इसको समझ लें इक्वेशन में, तो माइनस का C2H6 से इक्वल टू को उधर पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का C2H6 बन जाएगा इथेन। ये सब तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। और डेल्टा H में भी आप क्या करें, -1646 में प्लस कर दे 1560.32। तो पहले कैलकुलेटर में लिखा -1646 देन प्लस 1560.32 और इक्वल टू दबा दें। क्या आंसर आया? 320.6.32। नो, दैट इज अगेन करें -1646 प्लस 1560.32 इक्वल टू माइनस का 85.68। ओके, दैट इज किलो जूल पर मोल एंड दैट इज योर आंसर। क्यों? देखें आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आई फाइनली 2C प्लस 3H2 इट फॉर्म्स C2H6, क्या आपके डिजायर्ड इक्वेशन की तरह है, 2C प्लस 3H2 इट फॉर्म्स C2H6। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है इसकी डेल्टा HF जो इसकी है इथेन की वो कितनी है, -85.66 किलो जूल पर मोल है। मतलब हमें क्या करना है, अगर मैं इसको रिपीट करूँ तो हमें इन तीन इक्वेशंस को यूज़ करके फर्स्ट इक्वेशन की तरह बनाना था। ठीक है, और जो काम लेफ्ट पे कर रहे थे वही काम राइट पे करना था। और ये नॉर्मली ट्रिक से सॉल्व हो गया कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करके हमने फोर्थ में से माइनस कर दिया। और जब हम सेकंड और थर्ड को ऐड कर रहे थे तो हम देख रहे थे अगर हमें किसी डिजायर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना था तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया डिजायर्ड इक्वेशन को देखते हुए। और जो भी हमारे पास सेकंड और थर्ड की एडिशन का जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया उसको हमने उस इक्वेशन को फोर्थ से माइनस कर दिया और ऑटोमेटिकली हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। जो काम लेफ्ट पे करने जा रहे थे वही काम राइट में एंथैल्पी वैल्यू के साथ कर रहे थे, तो फाइनली हमारे पास -85.68 किलो जूल पर मोल हीट ऑफ फॉर्मेशन इथेन की आ गई। क्लियर है, समझ में आ गई बात किस तरह हुई? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन उसको करें। ठीक है, आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, पेज 163 क्वेश्चन 4 भी। दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। टू कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो फिर अगेन यू आर गिवन 4 इक्वेशंस। अच्छा, यहाँ इक्वेशन नंबर मेंशन नहीं है तो हम अपनी तरफ से इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो उसको खुद ही हम इक्वेशन 4 इक्वेशंस बना देते हैं। देयर आर 4 इक्वेशंस गिवन टू यू इन विच यू हैव टू कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी जिसके अंदर एसिटिक एसिड जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है और आपको 3 जो है वो इक्वेशंस आपको गिवन है जिनको आपको यूज़ करते हुए क्या करना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यू हैव टू यूज़ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। तो सेम वही ट्रिक है कि सेकंड इक्वेशन के साथ थर्ड को ऐड कर देंगे, फिर जो भी आपके पास एडिशन आएगा उसको आपको फोर्थ में से माइनस कर देना है। ठीक है, और जब आप सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो सूरत में आपको देखना पड़ेगा कि आपको किसी डिजायर्ड नंबर से मल्टीप्लाई तो नहीं करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर कितने कार्बन, तो 2 कार्बन, और यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 कार्बन। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय व्हाट नंबर, बाय 2। यस, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1। तो इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई करना। तो दोनों इक्वेशंस को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग टू डू। सो सबसे पहले क्या करेंगे कि
multiply equation number 2 by 2 and equation number 3 by 2, then add both equations. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन नंबर 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। तो जब हमने इसको इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बिकम 2 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन एंड इट रिएक्ट्स टू फॉर्म 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड डेल्टा H को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू यूज कैलकुलेटर। 394 को हम क्या करें भाई, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या आंसर आता है आपके पास? ओके, -788 किलो जूल पर मोल। उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस विल बिकम 2 हाइड्रोजन एंड दिस विल बिकम 2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा, जस्ट 1 O2, देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और डेल्टा H में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप क्या करें, इस 286 को 2 से मल्टीप्लाई करें और बताएं। ओके, -572 किलो जूल पर मोल। नाउ वी हैव टू ऐड बोथ इक्वेशंस, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। इट विल बिकम 2 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 2 + 1 3 ऑक्सीजन, इट रिएक्ट्स टू फॉर्म 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल। फिर डेल्टा H में भी एडिशन करनी पड़ेगी। 788 को 572 से आप ऐड करें, 788 प्लस 572 प्लस 572, ये दोनों ऐड हो रहे हैं चूंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 1360, ओके, माइनस का 1360 किलो जूल पर मोल। ओके, 1360 किलो जूल पर मोल। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग द अबव इक्वेशन, जो भी इक्वेशन ऊपर आई है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो हम ये काम करते हैं। सबसे पहले हम लिख दिया ऊपर वाली इक्वेशन अगेन, 2C + 2 हाइड्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन, इट रिएक्ट्स टू फॉर्म 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल। देन एंथैल्पी वैल्यू आई -1360 किलो जूल पर मोल। आप इस इक्वेशन को लिख देते हैं, फोर्थ इक्वेशन को, दैट इज CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस 2 ऑक्सीजन, इट रिएक्ट्स टू फॉर्म 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर और डेल्टा H की वैल्यू उसके भी लिख देते हैं, दैट इज -870.8 किलो जूल पर मोल। नाउ सब्ट्रैक्शन करनी है, तो मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन करते हुए आप क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। तो ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो फिर ये प्लस हो जाएगा। जो कट रहा है उसको हम कट आउट कर देते हैं। आई थिंक ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस और माइनस का कट गया, वाटर प्लस और माइनस का कट गया, 2 वाटर है और 2 वाटर है। अब जो बच गया उसको लिख देते हैं, दैट इज 2 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन और ये 3 ऑक्सीजन है और ये 2 ऑक्सीजन है। 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 ऑक्सीजन बच गया। ये माइनस का एसिटिक एसिड है, इक्वल टू के उस तरफ गया तो प्लस का हो गया CH3COOH। और डेल्टा H में क्या करें आप कैलकुलेटर में, -1360 प्लस 870.8 कितना है बताएं, 489.2 किलो जूल पर मोल। सो अगर आप देख सकते हैं, अगर आप इस इक्वेशन को चेक करें, जैसा मैंने आपको तरीका बताया था, अगर आप इस इक्वेशन को चेक करें तो क्या ये इक्वेशन आपके डिजायर्ड इक्वेशन की तरह है, 2C + 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट रिएक्ट्स टू फॉर्म CH3COOH। इसका मतलब ये आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यू निकाली है, ये आपने करेक्ट वैल्यू निकाली है। समझ में आ गई बात, लिख लें उसको। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद हमारे पास है पेज 161 पर एग्जाम्पल है जिसमें हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है। तो अगेन हमारे पास 4 इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन डिजायर्ड इक्वेशन रिक्वायर्ड है, जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, मीथेन की फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आपको जो है वो गिवन है। ठीक है, तो सेम वही ट्रिक फॉलो करेंगे कि सेकंड और थर्ड को ऐड करके फोर्थ में से माइनस कर देंगे। सेकंड इक्वेशन में कार्बन है और फर्स्ट में भी कार्बन है, उसका मतलब कि इसको कुछ भी नहीं करना है। थर्ड इक्वेशन में हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो उसका मतलब कि इस इक्वेशन थर्ड को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर
3/2, then add with इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद सेकंड इक्वेशन के साथ ऐड कर दें। तो पहले एडिशन कर ले, मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये, दैट इज 2H2 प्लस हाफ O2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ O2 बच जाएगा। देन ये हो जाएगा 2H2O और डेल्टा H की वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा? 572 किलो जूल पर मोल। अब सेकंड इक्वेशन से ऐड करना है, सेकंड हम ऊपर यहाँ पर ओके 572 ओके। सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज C प्लस O2, इट फॉर्म्स CO2 और डेल्टा H की वैल्यू उसकी है हमारे पास -394 किलो जूल पर मोल। देन वी हैव टू ऐड बोथ इक्वेशंस। ठीक है, तो C हो गया, C प्लस 2H2 प्लस, अब ये एक ऑक्सीजन है, सेकंड ऑक्सीजन 2O2 हो गया, 2 ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म CO2 प्लस 2H2O और डेल्टा H में इन दोनों एंथैल्पीज को ऐड कर देंगे। ओके, -966 किलो जूल पर मोल। अब क्या करेंगे भाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग अबव इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो पहले ऊपर वाली इक्वेशन लिख लीजिए, C प्लस 2H2 प्लस 2O2, इट रिएक्ट्स टू फॉर्म CO2 प्लस 2 वाटर। डेल्टा H की वैल्यू क्या आ गई, -966 किलो जूल पर मोल। अब जिससे हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन, सो दिस इज CH4 प्लस 2 ऑक्सीजन एंड रिएक्ट्स टू फॉर्म CO2 प्लस 2H2O और उसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या आ गई, -890.34 किलो जूल पर मोल। तो चूँकि सब्ट्रैक्शन करनी है, एंड यू नो कि सब्ट्रैक्शन में साइन रिवर्स हो जाता है, तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कट जाएगा, वाटर भी कट जाएगा और O2 भी कट जाएगा सेम होने की वजह से। तो क्या बच गया, जस्ट C प्लस 2H2 रिएक्ट्स टू फॉर्म, माइनस का मीथेन उधर जाएगा, प्लस का मीथेन हो जाएगा, प्लस का CH4 हो जाएगा। डिजायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब डेल्टा H के साथ भी कर लेते हैं काम, हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, -75.66 किलो जूल पर मोल एंड दैट इज योर हीट ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आ गई बात? That's it. So that's it about today's lecture. So today we have discussed how to calculate the heat of formation if a number of equations are given to you. ठीक है, क्लियर है सब चीज़ें?